प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के हिंदी व्याकरण का एक पाठ अलंकार, जो कि क्लास 9 के चाहे एनसीईआरटी हो चाहे सीबीएसई बोर्ड है, दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अलंकार। अलंकार होती क्या है? देखिए, अलंकार का अर्थ होता है श्रृंगार या आभूषण। ठीक है, जिस प्रकार से कोई महिलाएं स्त्री श्रृंगार करके उसकी शोभा बढ़ती है, मतलब श्रृंगार करती है तब वो अच्छी लगती है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम काव्य की शोभा बढ़ाएंगे, कविता का काव्य का शोभा बढ़ाएंगे, पद का नहीं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, श्रृंगार, आभूषण और गहना। ठीक है, आजकल तो पुरुष भी श्रृंगार करते हैं, तरह तरह की चीजें लगाती है। ठीक है, आधुनिक जमाने के अनुसार। लेकिन आभूषण का जो धारण करने की धारणा जो है वो स्त्रियों के साथ ही जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अलंकार, अलंकार का अर्थ आप लोग समझ गए, श्रृंगार करना, आभूषण धारण करना, गहना, सजावट। ठीक है, चलिए साहित्य अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य की सौंदर्य के लिए होता है। ठीक है, साहित्य अलंकार का शब्द का जो प्रयोग होता है वो हम काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए ही हमेशा करते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है, संस्कृत के विद्वानों संस्कृत के विद्वानों के अनुसार हम देखेंगे, संस्कृत के विद्वानों ने कहा है कि अलंकरोति इति अलंकार। ठीक है, अलंकरोति इति अलंकार अर्थात जो अलंकृत करे या शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, संस्कृत के विद्वानों ने क्या कहा है, अलंकरोति इति अलंकार, मतलब जो अलंकृत करे या शोभा बढ़ाए उसे हम क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे। ठीक है, इसके शब्दों में काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुण धर्म अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, इसके शब्दों में काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुण धर्म को हम अलंकार कहेंगे। ठीक है, अब आइए जानते हैं इसके भेद कितने होते हैं। ठीक है, देखिए इसके भेद कितने होते हैं। देखिए मुख्यतः अलंकार के दो भेद होते हैं। ठीक है, देखिए एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। ठीक है, देखिए क्लास 9 में हम पढ़ेंगे शब्दालंकार को और 10 में पढ़ेंगे हम अर्थालंकार को। ठीक है, ठीक है, आप इसमें देखिए शब्द अलंकार का कहने मतलब जो अलंकार शब्द के अनुसार सुंदर और गुण जिसमें छिपे हो उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, देखिए अब शब्द अलंकार के कुछ भेद देखते हैं। शब्द अलंकार के जो भेद हैं, सबसे पहले भेद आते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, सबसे पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार का देखिए परिभाषा है, जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है और काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां मतलब अर्थात जहां वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है, वहां अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण देखते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए। देखिए यहाँ कौन सा वर्ण है, वर्ण मतलब अर्थात एक अक्षर। ठीक है, तो यहाँ कौन सा वर्ण है, म। ठीक है, सेवक सेवक सचिव संगत बुलाए। देखिए कौन सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, स। ठीक है, तो म और स वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हुई है, जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ी है। ठीक है, अब जैसे कि कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, इसमें कौन सा आवृत्ति हो रहा है, कच्चा और पक्का हो रहा है। ठीक है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसमें कौन सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ख की। ठीक है, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इसमें कौन सी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, च की। ठीक है, तो जहां पर वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होती है। ठीक है, देखिए तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर छाए। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी आवृत्ति हो रही है, त की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, समझ गए होंगे, हम मुझे लगता है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, कमेंट करिएगा जरूर और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है यमक अलंकार पर। देखिए यमक अलंकार क्या होती है, देखिए यमक, देखिए जहां एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया गया हो, जहां पर एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया गया हो और प्रत्येक बार उस शब्द के अर्थ उस शब्द का अर्थ जो है अलग अलग हो, उसे हम अलंकार कहते हैं, सॉरी यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, देखिए अब आइए इसको उदाहरण देखते हैं थोड़ा। उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ड पर प्रभाव है, मतलब कौन सा शब्द एक से अधिक बार आया, घटा, घटा और घटा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर घटा और घटा दो बार आया। तो एक घटा का अर्थ क्या होता है
कि वर्षाकालीन, जब वर्षा आती है तो उसका पहले बादल घूमते नजर आते हैं, वो वर्षाकालीन बादल हो गए, ठीक है। और एक घटा का अर्थ होता है कम हुआ। तो काली घटा का घमंड घटा, जो काली घटा है, जो वर्षाकालीन बादल है, जो बादल आ रही थे बरसने के लिए, उसका घमंड घट गया, मतलब वो वर्षा ही नहीं, ठीक है। चलिए, अर्थात इसका मतलब यही हुआ। तो काली घटा का घमंड, तो दो घटा का एक अर्थ हुआ वर्षाकालीन घूमते हुए बादल, और दूसरा घटा का हुआ कम हुआ। घटा का अर्थ कम हुआ, ठीक है। अब आइए अगला उदाहरण पे, जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, ठीक है। देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर या पाए बोराए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक शब्द दो बार आई, एक कनक और ये कनक, ठीक है। तो कनक का अर्थ एक जगह हो जाएगा धतुरा और एक जगह हो जाएगा सोना। मतलब धतुरा, एक कनक का अर्थ मतलब कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर या पाए बोराए, मतलब इसको खाने से भी बोरा जाता है कनक को, और कनक को पा जाए फिर भी बोरा जाता है। अर्थात समझिए, देखिए, एक कनक का अर्थ होता है धतुरा, मतलब धतुरा का बीज, धतुरा अगर कोई खा ले तो बोरा जाता है, मतलब पगला जाता है, ठीक है, बहुत नशा होता है उसमें, ठीक है। और फिर सोना, अगर बहुत सारा सोना किसी व्यक्ति को मिल जाए तो वो धन के नशे में चूर हो जाएगा, पागल हो जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ यही है, समझ गए होंगे। चलिए, ठीक है। अब आते हैं अगला अलंकार पर। अगला है श्लेष अलंकार। देखिए, श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है। मतलब ध्यान से सुनिएगा, देखिए, वह शब्द जिनसे अनेक अर्थ जुड़े हो। श्लेष मतलब का अर्थ होता है चिपका, एक वर्ड है जिससे बहुत सारे अर्थ जुड़े हो, मतलब उससे बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हो, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे श्लेष अलंकार, ठीक है। देखिए, मधुबन की छाती को देखो सुखी कितनी इसकी कलियां, ठीक है। मधुबन की छाती को देखो सुखी कितनी इसकी कलियां। अब देखो, यहाँ कलियां शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है। देखिए, एक होता है कलियां खिलने से पूर्व की दशा, मतलब जो फूल खिल जाता है उसका पहले की दशा, ठीक है। जो कली कली मतलब फूल जो खिलने से पहले कली होता है ना, उसका दशा। अब एक होता है, एक कलियां का अर्थ है यौवन पूर्व की दशा, यौवन पूर्व की अवस्था, मतलब कोई लड़का, मतलब कोई लड़की, ठीक है। कहने मतलब जब कहने मतलब यौवन, जब वो कहने मतलब उसके, जब वो जवान होती है उसके पहले का उम्र जो होता है टीन एज, ठीक है। जब एडल्ट बनती है या एडल्ट बनता है तो उसके पहले का जो एज होता है उसे हम टीन एज कहते हैं। किशोरावस्था का जो होता है ना टीन एज, वो अवस्था कहा गया यहाँ पर, ठीक है। यौवन पूर्व की अवस्था, ठीक है। चलिए, अगला है उदाहरण, जो रहीम गति दीप की कुल कपुत गति सोए, वारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा होए। अब देखिए, यहाँ पर वारे शब्द और बढ़े शब्द दो का अर्थ दो बार आया है, एक बार वारे और एक बार बढ़े। तो अब दोनों का अर्थ अलग अलग। देखिए, अब वारे का अर्थ होता है जलाने पर, मतलब जब वो जलता है, ठीक है, तथा दूसरा अर्थ है बचपन में। देखिए, जब हम दिया जलाते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे जलती है, और ठीक उसी प्रकार से बचपन में कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा रहता है, तो बचपन में वो धीरे धीरे हर चीज सीखता है, ठीक है। और बढ़े का अर्थ है दो अर्थ में, बचने या बड़े होने पर। देखिए, बढ़े का मतलब जब वो मान ली दिया जल गया, बड़ा हो गया, ठीक है, और वो ज्यादा फड़फड़ाने लगा तो बुझ ही जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई बड़ा बच्चा बड़ा हुआ, अगर वो गलत संगत में चला गया तो फिर वो मतलब वो बिगड़ ही जाएगा, अच्छे संस्कार उसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए रहीम कहते हैं कि जो गति दीप की हो रही है वही गति कुल कपूत गति सोए, मतलब वही गति कुल का जो कपूत है, कपूत जो जिसके अंदर संस्कार नहीं है, वो ही उसका भी हाल एक दीपक की तरह ही होती है। जलता तो ठीक है, लेकिन लास्ट में जो है बुझ जाती है वो, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन अलंकार, जिससे हम लिए थे शब्द अलंकार से। अगले सेशन में हम लाएंगे शब्द अलंकार, ठीक है, जो क्लास 10वीं के बच्चों के लिए होगी, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट हो कहीं भी तो हमें कमेंट करिएगा, और हमारे सेशन को, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।